डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और उसमें वेरिएबल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड देखा था। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आप 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी मोर देन 2 वेरिएबल्स जितने मर्जी रख लें। लेट्स सपोज अगर आप 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए आप किसी एक वेरिएबल के अलावा बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज को एज्यूम कर लें, और वो जो एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने एज्यूम नहीं की वो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे बाकी तमाम वेरिएबल्स की एज्यूम्ड वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करने से। ठीक है, तो आपके पास वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज का जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। और इस तरह के आप बहुत से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो उसमें मैं x1 x2 x3 की वैल्यू एज्यूम करके x4 कैलकुलेट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास x1 x2 x3 और जो x4 कैलकुलेट होके आया, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज आ गया जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरह फिर मैं दोबारा x1 x2 x3 की वैल्यूज के एज्यूम करके फिर से x4 कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर मैं दोबारा x1 x2 x3 की वैल्यूज के एज्यूम करके दोबारा से x4 कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो हमारी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह के आप इन्फिनिटी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जो इक्वेशन को, पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ए डाइटिशियन इज कंसिडरिंग 3 फूड टाइप्स टू बी सर्व्ड एट ए मील. She is particularly concerned with the amount of one vitamin provided at this meal. एक डाइटिशियन ने खाने की ट्रे में 3 तरह की फूड सर्व करनी है और उसने ख्याल रखना है एक खास किस्म के विटामिन का। ठीक है, अब वो ये बता रहा है नेक्स्ट कि 1 ounce ऑफ फूड 1 प्रोवाइड्स 8 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन, यानी जो फूड 1 है उसकी अगर क्वांटिटी, उसका जो 1 ounce है, ठीक है, वो अगर हम सर्व करें तो उससे खाने वाले को 8 मिलीग्राम विटामिन मिलता है। ठीक है, और अगर फूड 2 जो है उसका 1 ऑंस सर्व करें तो उससे खाने वाले को 24 मिलीग्राम्स विटामिन मिलेगा। इसी तरह अगर फूड 3 जो है उसका 1 ऑंस सर्व करें तो उससे 16 मिलीग्राम्स विटामिन मिलेगा खाने वाले को। ठीक है, अब उसका फोकस बेसिकली, डाइटिशियन का फोकस विटामिन के ऊपर है। उसने डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, MDR। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट MDR फॉर द विटामिन इज 120 मिलीग्राम्स। उसने जिसको भी वो खाना सर्व कर रही है, कोई इसका पेशेंट है, वट एवर जो भी है, उसने उसको 120 मिलीग्राम्स डेली के विटामिन खिलाने हैं इन 3 तरह की फूड्स के थ्रू। ठीक है, और तीनों फूड्स की एक एक ऑंस के अगेंस्ट कितने मिलीग्राम विटामिन मिलता है वो उसने बता दिया। अब यहां पर उसने कहा है जी, इफ xj equals the number of ounces of food type J served at the meal, determine the equation which ensures that the meal satisfy the MDR minimum daily requirement exactly. अब xj बेसिकली क्या है, x जो है वो नंबर ऑफ ऑन्सेज है। अब 3 तरह की फूड्स हैं तो उसने साथ फिर सबस्क्रिप्ट में हमें मेंशन करना पड़ेगा फूड की टाइप कौन सी है, 1 2 3, और उस फूड टाइप को हम जनरली क्या कह रहे हैं, जे कह रहे हैं। तो फूड टाइप को हमने जे कह दिया है और जो एक्स है वो बेसिकली नंबर ऑफ ऑन्सेज है। तो अगर मैं x1 लिखता हूं तो उसका मतलब है कि फर्स्ट फूड के नंबर ऑफ ऑन्सेज। अगर मैं x2 लिखता हूं तो उसका मतलब है सेकेंड फूड के नंबर ऑफ ऑन्सेज। पर अगर x3 लिखता हूं तो थर्ड फूड के नंबर ऑफ ऑन्सेस। एक्स बेसिकली नंबर ऑफ ऑन्सेस है और जो जे है बेसिकली उसकी फूड टाइप को शो कर रहा है, वो 1 2 3 हमारे पास 3 तरह की फूड्स है। वो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन बनाएं ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली, और अपनी 120 मिलीग्राम की डेली रिक्वायरमेंट को आपने पूरा करना है। ठीक है, उस इक्वेशन के थ्रू। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम
यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यूज यानी x1 x2 x3 को ज़रा देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। नंबर ऑफ ऑन्सेस ऑफ फूड टाइप 1, इसको हम x1 कह देते हैं क्योंकि x तो आपके नंबर ऑफ ऑन्सेस थे, तो फर्स्ट फूड के नंबर ऑफ ऑन्सेस को हम x1 कह देते हैं, सेकंड फूड के नंबर ऑफ ऑन्सेस को x2 कह देते हैं, थर्ड फूड के नंबर ऑफ ऑन्सेस को x3 कह देते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑन्सेस है। और फूड 1 के एक ऑन्स से आपको कितने मिलीग्राम्स मिलते हैं विटामिन के? 8। और फूड 2 से 24, फूड 3 से 16। तो 8x1 प्लस 24x2 प्लस 16x3 यानी 8 मिलीग्राम्स आपको फूड 1 के एक ऑन्स से मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ ऑन्सेस x की जगह पुट कर देंगे 2, 3, तो वो 8 से मल्टीप्लाई होके टोटल मिलीग्राम्स निकल आएंगे जो उस फूड के उतने ऑन्सेस से आपको मिल रहे होंगे। इसी तरह अब ये तीनों फूड्स के नंबर ऑफ ऑन्सेस तीनों फूड्स के मिलीग्राम्स टोटल कैलकुलेट हो जाएंगे विटामिन के, और वो हमने मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितनी पूरी करनी है 120 मिलीग्राम्स की, तो इज इक्वल टू 120 मिलीग्राम्स रखती है। ठीक है, यानी यहां पर हम कितने कितने नंबर ऑफ ऑन्सेस पुट करें इस इक्वेशन के अंदर कि आपकी डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 120 मिलीग्राम ऑफ विटामिन की वो पूरी हो जाए। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब ये 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अब उसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है, if only one of the 3 food types is to be included in the meal, how much would have to be served in each of the 3 possible cases to satisfy the minimum daily requirement। अब वो ये कह रहा है कि डाइटिशियन जो है वो ट्रे के अंदर तीनों तीनों खाने नहीं रखती, सिर्फ एक रखती है एक टाइम पे, चाहे वो फूड 1 है, चाहे वो फूड 2 है, चाहे वो फूड 3 है। तो तीनों केसेस में बताएं कि अगर वो सिर्फ फूड 1 सर्व करे तो उसे फूड 1 के कितने नंबर ऑफ ऑन्सेस सर्व करने पड़ेंगे ताकि 120 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए विटामिन की। और अगर वो सिर्फ फूड 2 सर्व करे तो उसे फूड 2 के कितने नंबर ऑफ ऑन्सेस सर्व करने पड़ेंगे ताकि उसकी 120 मिलीग्राम की विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और अगर वो सिर्फ फूड 3 सर्व करे तो उसे फूड 3 के कितने नंबर ऑफ ऑन्सेस सर्व करने पड़ेंगे ताकि उसकी 120 मिलीग्राम की विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो हम तीनों केसेस को सेपरेटली यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। अब फर्स्ट केस हम सबसे पहले देखते हैं कि सिर्फ फूड 3 अगर सर्व करे तो उसके कितने ऑन्सेस रिक्वायर्ड है 120 मिलीग्राम की आपकी मिलीग्राम विटामिन की जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए। तो अब अगर हमने यहाँ पर सिर्फ फूड 3 सर्व करनी है और उसके नंबर ऑफ ऑन्सेस कैलकुलेट करने हैं, और फूड 3 के नंबर ऑफ ऑन्सेस को हमने किससे डिनोट किया था? x3 से, यानी हमने सिर्फ x3 कैलकुलेट करना है। अब x3 कैलकुलेट करना है तो x1 और x2 की वैल्यूज हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम x1 और x2 की कोई वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं अदर देन 0, फॉर एग्जांपल x1 में रख लेता हूं 4 और x2 में रख लेता हूं 3, तो x3 तो हमारे पास फिर भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर नहीं हो सकेगा। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर सिर्फ x3 को सर्व किया जाए यानी फूड 3 को सर्व किया जाए तो उसके कितने नंबर ऑफ ऑन्सेस रिक्वायर्ड होंगे 120 मिलीग्राम की विटामिन को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए फिर लाजमी है कि हमें बाकी दोनों फूड्स के जो नंबर ऑफ ऑन्सेस हैं उन्हें 0 रखा जाए। ठीक है, उनको 0 रखेंगे तो फिर ही फूड 3 के जो नंबर ऑफ ऑन्सेस है वो मैक्सिमम कैलकुलेट होके आएंगे जो आपकी 120 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिर्फ x3 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए x1 x2 कुछ भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर x3 तो कैलकुलेट करना है लेकिन उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर x1 और x2 होते ही ना, वो अगर 0 होते तो मैक्सिमम x3 कितना हो सकता था। ठीक है, x1 और x2 को पुट करने से उनकी कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करने से x3 कैलकुलेट हो जाएगा, बट वो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं होगी। कुछ क्वांटिटी x1 के अंदर चली जाएगी, कुछ x2 के अंदर, बाकी की जो है
यानी इस 120 का कुछ पोर्शन x1 में चला गया, इस 120 का कुछ पोर्शन x2 में चला जाएगा और बाकी का कुछ पोर्शन x3 में आ जाएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी अगर आप x3 की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको फिर x1 और x2 को 0 एज्यूम करना पड़ेगा, देन ही आपके पास सारे का सारा जो 120 का पोर्शन है वो x3 के हिस्से में आएगा। तो अगर मैक्सिमम क्वांटिटी किसी वेरिएबल की कैलकुलेट करनी हो तो फिर आप बाकी सारे वेरिएबल्स को 0 रखते हैं। तो इन ए नटशेल जो मैंने इतनी लंबी डिबेट की यहाँ पर, उससे अगर मैं समराइज करूँ तो यूं कह सकते हैं कि अगर आपकी 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, उसमें से आपने कोई एक वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो बाकी दोनों वेरिएबल्स को आप कुछ भी एज्यूम कर ले, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो बाकी दोनों वेरिएबल्स को कुछ भी एज्यूम कर ले, उनकी कोई भी वैल्यूज रख ले। लेकिन अगर आपने किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर आपने बाकी के दोनों वेरिएबल्स को कुछ भी एज्यूम नहीं करना, उन दोनों वेरिएबल्स को सिर्फ 0 एज्यूम करना है, देन आपके पास उस थर्ड वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। तो यहां पर उसने कहा कि अगर एक टाइम पे एक ही फूड सर्व की जाए तो बताएं उसकी मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी सर्व की जाए कि आपके 120 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो यहाँ पर फिर हमें बाकी दोनों वेरिएबल्स को अब यानी बाकी दोनों फूड टाइप्स की नंबर ऑफ ऑन्सेस को 0 एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने x1 और x2 को 0 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर x1 जो है उसको सबस्क्रिप्ट में लिख लें और ये x2 जो है इसे भी हम सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। x1 और x2 को हमने 0 एज्यूम कर लिया। फिर हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट की थी उसी इक्वेशन में हमने x1 को 0 रखा, x2 को 0 रखा और 16 x3 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 120। अब ये 8 मल्टीप्लाई 0 0, 24 मल्टीप्लाई 0 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। रिमेनिंग 16 x3 इज इक्वल टू 120 हमारे पास आ जाएगा। फिर x3 कैलकुलेट करने के लिए 16 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो हमारे पास x3 इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। यानी अगर हम सिर्फ फूड 3 सर्व करें तो हमें उसके मैक्सिमम 7.5 ऑन्सेस सर्व करने पड़ेंगे, देन हमारी 120 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि कॉम्बिनेशन क्या बना वैल्यूज का, तो कॉम्बिनेशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो ये है कि x1 0, x2 0 और x3 7.5, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू है x3 की क्योंकि बाकी दोनों वेरिएबल्स 0 हैं। यहाँ पर बाकी दोनों वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती तो ये x3 कैलकुलेट तो फिर भी हो जाना था, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होना था। जब बाकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है तो अब ये जो x3 कैलकुलेट हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू है x3, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिर्फ फूड 2 सर्व करना चाहें उसके लिए फिर हमें x1 और x3 जो है यानी फूड 1 के नंबर ऑफ ऑन्सेस उन्हें भी 0 करना पड़ेगा और जो x3 के नंबर ऑफ ऑन्सेस हैं उन्हें भी 0 रखना पड़ेगा। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिर्फ फूड 2 के कितने नंबर ऑफ ऑन्सेस मैक्सिमम दिए जाएं हमारी 120 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इस इक्वेशन में दोबारा उसी अपनी इक्वेशन में x1 की वैल्यू भी 0 रख दी, x3 की वैल्यू भी 0 रख दी और x2 एज इट इज वैसे ही आ गया। अब 8 मल्टीप्लाई 0 0 और 16 मल्टीप्लाई 0 0, तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या रहेगी 24x2 इज इक्वल टू 120। अब x2 कैलकुलेट करने के लिए 24 इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया और हमारे पास x2 आ गया 5। यानी हम सिर्फ फूड 2 अगर सर्व करें तो उसके 5 ऑन्सेस मैक्सिमम हमें सर्व करने पड़ेंगे in order to fulfill the minimum daily requirement of 120 milligrams of vitamin। और कॉम्बिनेशन क्या बना x1 0, x2 5, x3 0। तो क्योंकि बाकी दोनों वेरिएबल 0 हैं x1 और x3, तो ये जो x2 कैलकुलेट होके आया ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिर्फ फूड 1 सर्व करना चाहें तो कितने ऑन्सेस हमें सर्व करने पड़ेंगे मैक्सिमम। उसके लिए हम फूड 2 को जो फूड 2 के नंबर ऑफ ऑन्सेस हैं x2 उन्हें 0 रख लेते हैं और फूड 3 के जो नंबर ऑफ ऑन्सेस हैं x3 उन्हें भी 0 एज्यूम कर लेते हैं। और अपनी इक्वेशन के अंदर जो हमने बनाई थी रिक्वायरमेंट ए में वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0
और 24 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, और रिमेनिंग 8x1 इज इक्वल टू 120। x1 कैलकुलेट करने के लिए 8 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे और x1 आ जाएगा 15। यानी फूड वन के मैक्सिमम 15 ऑन्सेस सर्व करेंगे तो हमारी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 120 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन पूरी हो जाएगी। और ये कॉम्बिनेशन क्या बना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कॉम्बिनेशन है कि x1 15 है, x2 0 है और x3 भी 0 है। और ये क्योंकि बाकी दोनों वेरिएबल्स x2 x3 दोनों 0 रखे हुए हैं हमने, तो ये जो x1 कैलकुलेट होके आ रहा है ये मैक्सिमम क्वांटिटी है x की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरह का ही है लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। The Red Cross wants to airlift supplies into a South American country which has experienced an earthquake. Four types of supplies, each of which would be shipped in containers, are being considered. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक कंपनी है जो कि जहाज के थ्रू एक साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर कुछ सप्लाईज पहुंचाना चाह रही है, और वो जहाँ पर अर्थक्वेक आया था उन लोगों को सप्लाईज देना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। और जो सप्लाईज हैं वो 4 टाइप्स की हैं और उन्हें कंटेनर्स में डाल के जहाज के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 कंटेनर ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, वेट 120, यानी एक कंटेनर जो है किसी एक स्पेसिफिक आइटम का, उसका वेट 120 है, 300 है, 250 एंड 500 पाउंड्स रिस्पेक्टिवली फॉर द 4 आइटम्स। यानी 4 आइटम्स हमने सप्लाई करनी है ना, और चारों आइटम्स के अलग अलग कंटेनर्स बनाने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आइटम है उसके कंटेनर का वेट कितना है? 120 पाउंड। सेकंड आइटम के कंटेनर का वेट कितना है? 300 पाउंड। थर्ड आइटम के कंटेनर का वेट कितना है? 250 पाउंड। और फोर्थ आइटम के कंटेनर का वेट कितना है? 500 पाउंड। इफ द एयरप्लेन to be used has a weight capacity of 60,000 पाउंड्स, अब जो जिस जहाज में वो लेके जाने हैं प्लेन के अंदर, उसकी अगर मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 60,000 पाउंड्स है, इतना वेट वो ले जा सकता है मैक्सिमम। तो बताएं कि इफ एंड एक्स जे इक्वल्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स शिप्ड ऑफ आइटम जे। यहाँ पर जे को हम ये एक्स जे इक्वल्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स शिप्ड ऑफ आइटम जे। इसका मतलब है कि एक्स जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ कंटेनर्स है, और जे जो है, ये जो एक्स के साथ जे मेंशन है, ये आइटम की टाइप है। कौन सी आइटम? आइटम 1 2 3 4। तो x3 जो है फॉर एग्जांपल वो किसे शो करेगा? x3 मींस x नंबर ऑफ कंटेनर्स, 3 मींस थर्ड आइटम, थर्ड आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स को x3 कहेंगे, फोर्थ आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स को x4 कहेंगे, सेकंड आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स को x2 कहेंगे, और फर्स्ट आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स को x1 कहेंगे। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमिन द इक्वेशन व्हिच एंश्योर्स दैट द प्लेन विल बी लोडेड टू इट्स वेट कैपेसिटी। यानी उसकी वेट कैपेसिटी कितनी है जहाज की? 60,000। वो कह रहा है कि बताएं, एक इक्वेशन बनाएं जो ये शो करे कि आपके सारे कंटेनर्स जो हैं उनको किस तरह अरेंज किया जाए कि आपकी 60,000 की कैपेसिटी पूरी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं वो x है, और अगर आइटम 1 का है तो x1 कहेंगे, अगर नंबर ऑफ कंटेनर्स आइटम 2 के हैं उसे x2 कहेंगे, नंबर ऑफ कंटेनर्स आइटम 3 के हैं उसे x3 कहेंगे, नंबर ऑफ कंटेनर्स आइटम 4 के उन्हें x4 कहेंगे। अब इक्वेशन बना लेते हैं। अब जो नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ आइटम 1 है उन्हें हमने x1 का है। अब इसका वेट कितना है? इस कंटेनर का, एक कंटेनर का वेट कितना है वो उसने बता दिया ऊपर, 120 पाउंड्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 120 x1, यानी 120 पाउंड वेट है प्रोडक्ट या आइटम 1 के एक कंटेनर का। और x जितने भी कंटेनर्स हैं, 2 कंटेनर 3 कंटेनर, वो x की वैल्यू पुट कर देंगे और वो 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टोटल वेट निकल आएगा
उस आइटम के कंटेनर्स का। इसी तरह हमने हर आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स जो है x2, x3, x4 उनको उनके रिस्पेक्टिव जो कंटेनर का वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 300x2 मीन्स के सेकंड आइटम के एक कंटेनर का वेट 300 पाउंड है। 250x3 मीन्स के थर्ड आइटम के कंटेनर का वेट जो है वो 250 है। फोर्थ आइटम के वेट के कंटेनर का वेट जो है फोर्थ आइटम के कंटेनर का जो वेट है वो 500 पाउंड है, उसे हमने x500x4 लिख दिया। और इन सारी आइटम्स के कंटेनर्स का जो टोटल वेट है वो कितना होना चाहिए, इन सब का जो सम है दैट शुड बी 60,000, क्योंकि इस प्लेन की कैपेसिटी 60,000 पाउंड वेट बेयर करने की है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है इफ इट इज डिसाइडेड टू डिवोट दिस प्लेन टू वन सप्लाई आइटम ओनली, हाउ मेनी कंटेनर्स कुड बी शिफ्ट ऑफ ईच आइटम। वो कह रहे हैं कि अगर जहाज के अंदर सिर्फ एक तरह की आइटम ले जानी हो तो मैक्सिमम कितने कंटेनर्स जा सकते हैं उसके, यानी हमने एक आइटम की मैक्सिमम क्वांटिटी निकालनी, तो उसके लिए फिर हमें बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ कंटेनर्स x1, x2, x3 जितने भी हैं उन सबको जीरो रखना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास उस एक स्पेसिफिक वेरिएबल की मैक्सिमम क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। अगर हम x4 निकालना चाह रहे हैं, उसके मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं, फोर्थ आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स की मैक्सिमम क्वांटिटी देखने के लिए हमें बाकी तीनों एक्सेस को x1, x2, x3 को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, देन हमारे पास x4 की मैक्सिमम क्वांटिटी आएगी। इसी तरह हमने हर आइटम की सेपरेट मैक्सिमम क्वांटिटी निकालनी है बाकी तमाम वेरिएबल्स को जीरो एज्यूम करके। तो सबसे पहले हम x4 की निकाल लेते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी। उसके लिए x1, x2, x3 को जीरो एज्यूम किया, अपनी इक्वेशन में x1, x2, x3 की जगह जीरो पुट किया और x4 हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया कितना 120। यानी अगर हम सिर्फ प्लेन के अंदर x फोर्थ आइटम लेके जाएं तो उसके 120 कंटेनर्स ले जा सकते हैं, तो हमारे 60,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उस जहाज में फिट चले जाएंगे सारे कंटेनर्स। ठीक है, क्योंकि 120 कंटेनर हों फोर्थ आइटम के और एक कंटेनर का वेट 500 हो, तो 120 मल्टीप्लाई 500 करें तो 60,000 आपका वेट पूरा हो जाता है उस जहाज का। ठीक है, तो मैक्सिमम उस जहाज के अंदर फोर्थ आइटम के 120 कंटेनर्स जा सकते हैं। तो इस इक्वेशन का जो कॉम्बिनेशन है या सोल्यूशन सेट जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज क्या बना कि x1 को भी जीरो रखा, x2 को भी जीरो रखा, x3 को भी जीरो रखा और x4 की मैक्सिमम क्वांटिटी 120 आ गई। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये तो आ गई अगर फोर्थ टाइप की आइटम ले जानी हो हमें। अगर हमने थर्ड आइटम लेके जानी हो सिर्फ जहाज के अंदर, तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी निकालने के लिए फिर हमें x1, x2 और x4 को जीरो रखना पड़ेगा। उसी तरह इक्वेशन में उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को जीरो एज्यूम करके हमने x3 कैलकुलेट किया, वो निकला 240। तो थर्ड आइटम अगर सिर्फ ले जानी हो प्लेन के अंदर तो उसके मैक्सिमम 240 कंटेनर्स ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका एक कंटेनर जो है एक कंटेनर का जो वेट है दैट इज 250 पाउंड और 240 कंटेनर्स को मल्टीप्लाई करें 250 से तो वो 60,000 पाउंड्स होते हैं जितना जहाज की कैपेसिटी है। तो मैक्सिमम हम थर्ड फूड के 240 कंटेनर्स को कैरी कर सकते हैं एक टाइम पे उस प्लेन में। और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज क्या बना कि x1 0, x2 0, x3 240 और x4 0, ये कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम सिर्फ आइटम 2 को कैरी करना चाहें प्लेन के अंदर तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए x1, x3, x4 को जीरो एज्यूम कर लिया और इसी तरह इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हमने x2 कैलकुलेट किया तो हमारे पास 200 आया। यानी आइटम 2 को कैरी करने के लिए हमें मैक्सिमम 200 कंटेनर्स ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि एक कंटेनर जो है आइटम 2 का उसका वेट 300 पाउंड है। तो 300 पाउंड को अगर 200 कंटेनर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60,000 आपकी प्लेन की कैपेसिटी पूरी हो जाती है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट या आइटम 2 के 200 कंटेनर्स को हम कैरी कर सकते हैं एक टाइम पे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, x1 0, x2 200, x3 0, x4 0। उसके बाद अगर हमने सिर्फ आइटम 1 को कैरी करना हो तो उसके मैक्सिमम कंटेनर्स कितने होंगे,
उसके लिए हमें x2 x3 x4 को 0 एज्यूम करना पड़ा और वैल्यूज पुट करके इक्वेशन में हमने x1 कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आया 500। यानी x1 जो आइटम 1 है उसके 500 कंटेनर्स मैक्सिमम कैरी हो सकते हैं, क्योंकि एक कंटेनर का वेट 120 है। 120 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 60,000 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी प्लेन की जो वेट कैपेसिटी है। तो हम प्रोडक्ट 1 के या आइटम 1 के मैक्सिमम 500 कंटेनर्स को कैरी कर सकते हैं एक टाइम पे प्लेन में। और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, 500 x1 है, 0 x2 है, 0 x3 है और x4 भी 0 है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। उसने कह रहा है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन ईच कंटेनर ऑफ ए सप्लाई आइटम रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्पेस। अब वो पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपके जो कंटेनर हैं हम उनके वेट्स के हिसाब से देख रहे थे कि कंटेनर का वेट कितना और जहाज में मैक्सिमम कितना वेट कैरी किया जा सकता है। अब वो कह रहा है कि अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने वॉल्यूम के हिसाब से देखना है, यानी वो कितनी स्पेस कितनी जगह ले रहा है एक कंटेनर जहाज के अंदर। अब हमने वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हर आइटम के कंटेनर की स्पेस कितनी होती है, यानी वो कितनी जगह घेर लेता है जहाज के अंदर, और उस जहाज में मैक्सिमम कितना वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वो कह रहा है सपोज कंटेनर्स ऑफ द 4 आइटम्स रिक्वायर 30, 60, 50 एंड 80 क्यूबिक फीट रिस्पेक्टिवली। यानी जो फर्स्ट आइटम है उसका एक कंटेनर 30 क्यूबिक फीट जगह घेरेगा, सेकंड का 60, थर्ड का 50 और फोर्थ आइटम का 80 क्यूबिक फीट आपकी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा प्लेन के अंदर। अब इफ द वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज 15,000 क्यूबिक फीट, यानी एक प्लेन में अगर मैक्सिमम 15,000 क्यूबिक फीट स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं कंटेनर्स, यानी एक जहाज मैक्सिमम इतने ही कंटेनर्स को कैरी कर सकता है जिनका जो वॉल्यूम है वो 15,000 क्यूबिक फीट हो। उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डिटर्मिन द इक्वेशन विच इंश्योर्स दैट द वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज फिल्ड एग्जैक्टली। अब हमने इक्वेशन बनानी है वॉल्यूम के हिसाब से, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आपके प्लेन में 15,000 और हर एक आइटम का सेपरेट सेपरेट उसने बता दिया है। यहाँ पर सबसे पहले अब हम x को नंबर ऑफ कंटेनर्स ही रखेंगे और आपका फर्स्ट आइटम का जो नंबर ऑफ कंटेनर्स x1 कह देंगे, सेकंड आइटम के नंबर ऑफ कंटेनर्स को x2 कह देंगे, थर्ड को x3 और फोर्थ को x4। ठीक है, x तो नंबर ऑफ कंटेनर्स ही रहेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ कंटेनर्स को निकाला था वेट्स के हिसाब से, अब हम नंबर ऑफ कंटेनर्स फाइंड करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं कि फर्स्ट आइटम के एक कंटेनर का वॉल्यूम है 30 क्यूबिक फीट प्लस सेकंड का 60 प्लस थर्ड आइटम के एक कंटेनर का 50 प्लस फोर्थ आइटम के एक कंटेनर का 80 और टोटल आपका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए 15,000 मैक्सिमम, क्योंकि प्लेन की कैपेसिटी इतनी है। तो ये आपकी इक्वेशन जनरेट हो गई, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड रिक्वायरमेंट है if it is decided to devote this plane to one supply item only, how many containers could be shipped of each item if volume capacity is the only consideration। पिछले क्वेश्चन में हमने सेकेंड रिक्वायरमेंट में वेट्स के हिसाब से देखा था कि अगर सिर्फ एक तरह की आइटम को कैरी करना हो प्लेन के अंदर तो वेट्स के हिसाब से मैक्सिमम उसके कितने कंटेनर्स कैरी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर हमने सिर्फ एक तरह की आइटम को एक टाइम पे प्लेन में कैरी करना हो तो उसके मैक्सिमम कितने कंटेनर्स आ सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। इसी तरह हर आइटम के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स बतानी है वॉल्यूम के हिसाब से। तो सेम वर्किंग जैसे हमने पहले की थी कि अगर हम देखना चाहते हैं कि फोर्थ आइटम के कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स वॉल्यूम के हिसाब से मैक्सिमम हम कैरी कर सकते हैं एक टाइम पे, तो मैक्सिमम क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको बाकी तमाम जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 उन्हें जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी x4 की। ठीक है, तो अब हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को जीरो पुट किया और x4 कैलकुलेट होकर आया 187.5। ठीक है,
उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बना आपकी वैल्यूज का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो 00187 फिर हमने देखा कि x3 अगर सिर्फ आइटम 3 को कैरी करना हो तो उसके नंबर ऑफ कंटेनर्स मैक्सिमम कितने प्लेन में आ सकते हैं। उसके लिए हमें x1 x2 x4 को 0 एज्यूम करना पड़ा। बाकी तीनों वेरिएबल्स जो हैं उन तीनों वेरिएबल्स की 0 वैल्यूज हमने इक्वेशन में पुट कर दी और x3 कैलकुलेट कर लिया, वो 300 आ गया। तो आइटम 3 को सिर्फ कैरी करें तो मैक्सिमम 300 कंटेनर्स कैरी हो सकते हैं उसके। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज है वो 0 0 300 0, ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने x2 यानी सिर्फ आइटम 2 को कैरी करना है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स को कैलकुलेट करने के लिए x1 x3 x4 को 0 एज्यूम किया, उनकी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया और हमने x2 कैलकुलेट कर लिया, वो आया 250। तो प्रोडक्ट 2 या आइटम 2 के मैक्सिमम 250 कंटेनर्स हम एक टाइम पे प्लेन में कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम। और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज क्या बना, 0 250 0 एंड 0। उसके बाद अगर हम सिर्फ आइटम 1 को कैरी करना चाहें तो उसकी मैक्सिमम कंटेनर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें x2 x3 x4 को 0 एज्यूम करना पड़ेगा। उनकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास x1 आएगा 500। तो अगर हम सिर्फ आइटम 1 को कैरी करना चाहते हैं प्लेन में तो उसके मैक्सिमम 500 कंटेनर्स को कैरी कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज क्या आया हमारे पास, 500 0 0 एंड 0। ये इसकी बी रिक्वायरमेंट थी। अब इसकी सी रिक्वायरमेंट क्या है, तो कह रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन what is the maximum number of containers which could be shipped of each item if both weight and volume are considered, indicate in each case whether weight or volume capacity is the constraining factor। अब वो ये कह रहा है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन को भी वहां से भी डाटा ले लें और इस क्वेश्चन का डाटा दोनों को कंपाइल करके बताएं कि मैक्सिमम कितने कंटेनर्स कैरी किए जा सकते हैं एक स्पेसिफिक आइटम के वेट के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से। पहली चीज तो हमें ये बतानी है। तो हम वेट के हिसाब से मैक्सिमम कितने कंटेनर कैरी कर सकते हैं प्रोडक्ट 1 या आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 के, वो हम प्रीवियस क्वेश्चन से ले लेते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन से देख लेते हैं कितने हैं। तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पर हमारे पास x4 के 120 मैक्सिमम, x3 के 240, x2 के 200 और x1 के 500। ये वेट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं हर आइटम के। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। उसमें सबसे पहला कॉलम आइटम का 1 2 3 4, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ कंटेनर्स अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, नंबर ऑफ कंटेनर्स अकॉर्डिंग टू वेट। तो वेट के हिसाब से हमने प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पर वैल्यूज वहां से देख के लिख ली। जो फोर्थ है उसका 120, थर्ड आइटम का 240, सेकंड आइटम का 200 और फर्स्ट आइटम का 500। इसी तरह अब वॉल्यूम के हिसाब से मैक्सिमम कितने कंटेनर्स आ सकते हैं हर आइटम के, वो हम अपने इस करंट क्वेश्चन में से देख लेते हैं। तो फर्स्ट आइटम के 500, सेकंड आइटम के 240, थर्ड आइटम के 300 और फोर्थ आइटम के 187.5। यहाँ पर फर्स्ट के 500, सेकंड के 250, एक मिनट दोबारा चेक कर लें, ठीक है 250, थर्ड के 300 और फोर्थ के 187, थर्ड के 300 और फोर्थ के 187.5। तो ये हमने जो उसने कहा था हमें रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर कि what is the maximum number of containers which could be shipped of each item if both weight and volume are considered। तो वेट के हिसाब से हर आइटम के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स और वॉल्यूम के हिसाब से हर आइटम के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स हमने इन दो कॉलम्स में लिख लिए, ये वेट वाले, ये वॉल्यूम के हिसाब से। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में कि इंडिकेट इन ईच केस वेदर वेट और वॉल्यूम कैपेसिटी इज द कंस्ट्रेनिंग फैक्टर, कि हर केस के अंदर वेट और वॉल्यूम में से कौन सी चीज रुकावट बन रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने एक और कॉलम ऐड किया जिसका नाम कंस्ट्रेंट रख दिया। ठीक है, वेट को मैंने W से डिनोट करना है और वॉल्यूम को V से डिनोट करना है। ठीक है,
अब जरा लॉजिकली देखिएगा, अगर जो आइटम 1 है उसके मैक्सिमम कंटेनर्स जो हैं वॉल्यूम के हिसाब से वो कितने जा सकते हैं प्लेन में, 500, और वेट के हिसाब से मैक्सिमम उसके कितने कंटेनर्स जा सकते हैं, 500। इन दोनों से यानी 500 से एक भी कंटेनर एक्स्ट्रा नहीं हम लोड कर सकते, क्योंकि अगर हम 501 कंटेनर रख दें आइटम 1 के प्लेन के अंदर तो क्या होगा, एक तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा, दूसरा वॉल्यूम कैपेसिटी भी उससे वॉल्यूम कैपेसिटी से भी एक्सीड कर जाएगा, वेट से भी एक्सीड कर जाएगा और वॉल्यूम कैपेसिटी से भी एक्सीड कर जाएगा। तो हम 500 से एक कंटेनर भी ज्यादा नहीं रख सकते। इसका मतलब है क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वेट भी हमें अलाउ नहीं कर रहा और वॉल्यूम भी हमें अलाउ नहीं कर रहा। वॉल्यूम भी यही कह रहा है कि मैक्सिमम 500 कंटेनर रखें और वेट भी हमें यही कह रहा है कि मैक्सिमम 500 कंटेनर रखें। हमें वेट भी अलाउ नहीं करेगा मजीद कंटेनर और वॉल्यूम भी अलाउ नहीं कर रहा 500 से मजीद कंटेनर। इसका मतलब है कि वेट और वॉल्यूम दोनों ही कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं। अब सेकंड के अंदर अगर सिर्फ आइटम 2 कैरी करें तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से हम मैक्सिमम 250 कंटेनर्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन वेट की वजह से हमें उसके 200 ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम 250 लोड कर दें, जहाज में जगह तो है 250 हम लोड कर देते हैं, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जहाज गिर सकता है, तो हमें फिर 200 ही कैरी करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर वॉल्यूम तो कह रहा है कि आप 250 ले जा सकते हैं, लेकिन वेट हमें रोक रहा है, वो हमें ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कंस्ट्रेनिंग फैक्टर वेट है। उसके बाद थर्ड आइटम को अगर कैरी करें तो उसके मैक्सिमम वॉल्यूम के हिसाब से 300 कंटेनर्स को हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन वेट कह रहा है कि अगर आपने 240 से ज़्यादा कंटेनर कैरी किए तो आपका प्लेन गिर सकता है, वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वेट हमें अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए वेट कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। और फोर्थ आइटम में वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली 187.5 कंटेनर्स लोड कर सकते हैं, जबकि वेट हमें कह रहा है कि 120 से ज़्यादा आपने लोड नहीं करने, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा और जहाज़ गिर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 187 वॉल्यूम के हिसाब से जो कंटेनर अपलोड कर वहाँ पर जहाज़ पे लोड कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि वेट अलाउ नहीं कर रहा। तो वेट हमारा इस सिनेरियो में भी कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। तो फर्स्ट आइटम के अंदर वेट एंड वॉल्यूम दोनों ही कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं और बाकी तीनों आइटम्स में सिर्फ वेट कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसी तरह अब आपने कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन हैं, वो हैं 3 क्वेश्चंस। ये आपने खुद से ट्राई करने हैं, जैसे हमने अभी 3 क्वेश्चंस किए ये बिल्कुल उनकी तरह की हैं, लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने खुद से सॉल्व करने। और मैं एक दफ़ा स्क्रीन को थोड़ा सा स्लोली मूव कर देता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को रीड भी कर लें, लेकिन आप अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो आपके लेक्चर्स के साथ जो PDF फाइल अपलोड होती है, ये क्वेश्चंस उनके अंदर भी अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं स्क्रीन को भी मूव कर देता हूँ ताकि आप इन्हें वीडियो पॉज करके रीड कर सकें।